आज हम सुनने जा रहे हैं जेठ मास यानी कि अधिक मास कथा अध्याय 3 की पावन कथा। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, आज जेठ मास का अत्यंत मंगलकारी दिन है। आज बुढ़वा मंगलवार का पावन अवसर है। आज का यह दिन संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि जेठ मास के मंगलवारों में जो भक्त श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनता है, जल का दान करता है, वृद्ध जनों की सेवा करता है और राम नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज हम सुनेंगे बुढ़वा मंगलवार की वह परम पवित्र कथा, जब स्वयं हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप धारण करके प्रभु श्री राम की परीक्षा ली थी। यह वही अमर मिलन है जिसने आगे चलकर रामायण के महान इतिहास को नया मोड़ दिया। यह केवल दो दिव्य आत्माओं की भेंट नहीं थी, यह भक्त और भगवान के सनातन प्रेम का प्रथम प्रकट मिलन था। स्कंद पुराण और राम कथा की परंपराओं में जेठ मास को तप और सेवा का महीना बताया गया है। और मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, बुढ़वा मंगलवार का संबंध केवल हनुमान जी की शक्ति से नहीं, उनकी विनम्रता और सेवा भाव से भी है। क्योंकि हनुमान जी जितने बलवान थे उतने ही दयालु और सरल भी थे। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने उन्हें अपने हृदय में सबसे ऊंचा स्थान दिया। उस समय त्रेता युग चल रहा था। अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार कर चुके थे। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण उनके साथ वन में थे, लेकिन समय ने ऐसा करवट लिया कि राक्षस राज रावण छल से माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। अब प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। उनके हृदय में सीता वियोग की अग्नि धधक रही थी। लक्ष्मण जी अपने भ्राता की पीड़ा देखकर भीतर ही भीतर टूट रहे थे। जेठ मास की तपती धूप थी। सूर्यदेव आकाश में अग्नि के समान चमक रहे थे। वन के वृक्ष भी जैसे गर्मी से व्याकुल दिखाई दे रहे थे। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णन आता है कि सीता जी की खोज करते करते दोनों भाई ऋषमुख पर्वत के समीप पहुंचे। उस समय सुग्रीव वहीं अपने कुछ विश्वस्त वानरों के साथ रह रहा था। उसके मन में निरंतर भय था, क्योंकि उसका बड़ा भाई बाली उसे मारना चाहता था। जैसे ही सुग्रीव ने दूर से दो तेजस्वी पुरुषों को आते देखा, उसका हृदय कांप उठा। उसने भयभीत होकर हनुमान जी से कहा, हनुमान, मुझे लगता है कि यह दोनों अवश्य बाली के भेजे हुए योद्धा है। तुम किसी साधु या ब्राह्मण का रूप धारण करके इनके पास जाओ और पता करो कि यह कौन है। हनुमान जी ने आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण किया। शरीर पर साधु वस्त्र, हाथ में कमंडल, मुख पर विनम्रता और भीतर छुपी हुई अपार शक्ति। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, यही कारण है कि बुढ़वा मंगलवार के दिन ब्राह्मण सेवा और वृद्ध सेवा का विशेष महत्व माना गया है। क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने इस दिन विनम्र ब्राह्मण रूप धारण करके प्रभु के पास प्रवेश किया था। हनुमान जी धीरे धीरे श्री राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचे। जैसे जैसे वे निकट आते जा रहे थे, उनके भीतर एक अनजाना कंपन बढ़ता जा रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों तपस्वियों को देखकर हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है। उन्होंने भी नम्र स्वर में कहा, हे तपस्वियों, आप कौन हैं? आपके मुख पर राजाओं जैसा तेज है, परंतु वेश वनवासी जैसा है। आपके नेत्र कमल के समान कोमल है, किंतु हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। आप इस कठिन वन में किस उद्देश्य से विचरण कर रहे हैं? हनुमान जी की वाणी इतनी मधुर, इतनी शुद्ध और इतनी विनम्र थी कि प्रभु श्री राम उन्हें सुनते ही प्रसन्न हो उठे।
वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, जिसने वेदों और व्याकरण का गहन अध्ययन न किया हो वह इतनी सुंदर और संतुलित वाणी नहीं बोल सकता। यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी को प्रणाम किया और बोले, हे ब्राह्मण देव, यह अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और मैं उनका अनुज लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम वन में आए थे, किंतु एक दुष्ट राक्षस हमारी माता सीता का हरण कर ले गया है। अब हम उन्हीं की खोज में भटक रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम नाम सुना, उनका शरीर पुलकित हो उठा। उनके भीतर जैसे वर्षों से छिपा हुआ प्रेम अचानक उमड़ पड़ा। उनकी आंखें भर आई, हृदय इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो आत्मा अपने स्वामी को पहचान चुकी हो। कहा जाता है कि उस क्षण ज्येष्ठ मास की प्रचंड धूप भी कुछ पल के लिए शीतल हो गई थी। मंद मंद पवन बहने लगी थी। वन के पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे थे। देवता भी इस दिव्य मिलन को देखकर प्रसन्न हो उठे थे। हनुमान जी कांपती हुई वाणी में बोले, क्या आप वही रघुनंदन श्री राम हैं जिनका स्मरण करने मात्र से भवसागर पार हो जाता है? प्रभु श्री राम मुस्कुराए। उनकी करुणामयी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। और मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, भगवान की कृपा दृष्टि जब किसी भक्त पर पड़ती है तो उनके जन्मों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट होने लगते हैं। हनुमान जी अब अपने भावों को रोक नहीं पाए। वे तुरंत प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उनका ब्रह्मांड रूप जैसे भक्ति में विलीन हो गया। वे बोले, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपकी माया इतनी अद्भुत है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वह दृश्य इतना करुण, इतना मधुर, इतना दिव्य था कि स्वयं देवगण भी भाव विभोर हो उठे थे। तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रभु पहचानी परेऊ, गह चरवा सो सुख उमा जाऊ नहीं बरना। अर्थात जब हनुमान जी ने प्रभु को पहचान कर उनके चरण पकड़ लिए, तब जो आनंद उत्पन्न हुआ उसका वर्णन स्वयं पार्वती जी भी नहीं कर सकती। हनुमान जी की आंखों से आंसू धारा बह रही थी। वे बार बार प्रभु के चरणों को निहार रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिनका नाम वे अपने हृदय में जपते आए हैं, आज वहीं श्री राम उनके सामने खड़े हैं। प्रभु श्री राम ने अत्यंत प्रेम से कहा, हनुमान, जो भक्त निष्कपट भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उनके पास चला आता हूँ। श्रोताओं, यही बुढ़वा मंगलवार का सबसे बड़ा संदेश है। केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है, मन में सच्ची भक्ति, सेवा और विनम्रता होनी चाहिए। हनुमान जी बलवान थे, विद्वान थे, परंतु उनके भीतर अहंकार का नाम तक नहीं था। इसी कारण वे भगवान के सबसे प्रिय भक्त बने। उसी समय आकाश में सूर्य देव अपनी प्रखर किरणों से पृथ्वी को तपाए हुए थे, लेकिन हनुमान जी के हृदय में आज भक्ति का ऐसा अमृत बरस रहा था कि उन्हें बाहरी ताप का अनुभव ही नहीं हो रहा था। फिर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरे स्वामी सुग्रीव भी बड़े दुखी हैं। जैसे आप माता सीता के वियोग में व्याकुल हुए, वैसे ही वे अपने भाई बाली के अत्याचार से पीड़ित हैं। यदि आप कृपा करें तो उनसे मित्रता करें। श्री राम ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हनुमान जी, जो तुम्हें प्रिय है वह मुझे भी प्रिय है।
इतना सुनते ही हनुमान जी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्हें लगा मानो उनका जीवन सफल हो गया हो। फिर वे दोनों भाई को लेकर ऋषमुख पर्वत की ओर चल पड़े। वन का मार्ग कठिन था, सूर्य की तपन तीव्र थी, परंतु उस समय हनुमान जी के चरणों में अद्भुत उत्साह था, क्योंकि आज उन्हें अपने प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हनुमान जी आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी। जेठ मास की तपती दोपहर वन को जैसे अग्नि के समान बना रही थी। वृक्षों की छाया भी बहुत कम शीतलता दे पा रही थी, परंतु जिस हृदय में प्रभु का नाम बस जाए, उसके लिए बाहरी कष्टों का महत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हनुमान जी के चरणों में थकान नहीं थी, क्योंकि उनके मन में केवल एक ही आनंद था, आज मुझे अपने प्रभु की सेवा का अवसर मिला है। चलते चलते वे एक सरोवर के पास पहुंचे। जल अत्यंत स्वच्छ था। उसके किनारे कुछ तपस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। हनुमान जी ने विनम्रता से प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, सूर्य देव की तपन अत्यंत प्रचंड है, कृपा करके कुछ क्षण विश्राम करें और जल ग्रहण करें। भगवान श्री राम उस सरोवर के समीप बैठे। उन्होंने दोनों हथेलियों में जल लेकर पहले सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया, फिर शांत भाव से जल ग्रहण किया। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, यही सनातन परंपरा है। जल केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता, वह देवताओं का प्रसाद माना गया है। विशेषकर जेठ मास में जल का सम्मान और भी अधिक बढ़ जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य जेठ मास में प्यासे को जल देता है, वह अपने पितरों को तृप्त करता है। जो कुएं, तालाब, प्याऊ या जलपात्र की व्यवस्था करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जल स्वयं नारायण का स्वरूप बन जाता है। उसी समय एक वृद्ध ऋषि वहां आए। उनके शरीर पर वृद्धावस्था स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे अत्यंत प्यासे थे। हनुमान जी तुरंत उठे और अपने हाथों से उन्हें जल पिलाया। वृद्ध ऋषि ने जैसे ही जल ग्रहण किया, उनके मुख पर संतोष छलक उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, जेठ मास में जल दान करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र नहीं होता। जिस घर में प्यासे को जल दिया जाता है, वहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, भगवान, यदि यह सेवा प्रभु श्री राम की कृपा से हुई है, तो इसका फल भी उन्हीं को समर्पित है। यह सुनकर श्री राम हनुमान जी की ओर प्रेम से देखने लगे। लक्ष्मण जी भी समझ रहे थे कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। इसके भीतर ज्ञान, विनम्रता और भक्ति का अद्भुत संगम है। कुछ देर विश्राम के बाद वे पुनः ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सुग्रीव का भय भी बढ़ता जा रहा था। वह दूर से बार बार देख रहा था कि हनुमान जी किसे लेकर आ रहे हैं। जब हनुमान जी निकट पहुंचे तो उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, भय त्याग दीजिए। यह कोई शत्रु नहीं है। यह अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। सुग्रीव कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। श्री राम ने उसे अत्यंत स्नेह से देखा। वह करुणा ऐसी थी कि सुग्रीव का भय उसी क्षण कम होने लगा। फिर अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का विधान हुआ। वन के मध्य लकड़ियां एकत्रित की गई। अग्नि प्रज्वलित हुई। प्रभु श्री राम और सुग्रीव ने अग्नि के समक्ष एक दूसरे का हाथ पकड़ा। श्रोताओं, सनातन धर्म में अग्नि केवल अग्नि नहीं है, वह सत्य की साक्षी मानी गई है। इसी कारण विवाह हो, यज्ञ हो या मित्रता, अग्नि को साक्षी अवश्य बनाया जाता है। सुग्रीव ने भारी हृदय से अपनी पीड़ा सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार उसके बड़े भाई बाली ने उसका राज्य छीन लिया है
उसकी पत्नी को अपने अधिकार में ले लिया और उसे वन वन भटकने को विवश कर दिया। यह सुनकर श्री राम की आंखों में करुणा भर आई। वे बोले, सुग्रीव, अन्याय चाहे किसी के साथ भी हो, उसका अंत अवश्य होता है। धर्म की रक्षा के लिए ही मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ। हनुमान जी प्रभु के इन वचनों को सुनकर भाव विभोर हो उठे। उन्हें लग रहा था कि जैसे स्वयं धर्म बोल रहा हो। उसी समय तेज गरम हवा चलने लगी। जेठ मास की लू वन में बह रही थी। पक्षी व्याकुल हो रहे थे। तब हनुमान जी ने तुरंत बड़े बड़े पत्तों से प्रभु के लिए छाया की व्यवस्था की। लक्ष्मण जी यह देखकर मुस्कुराए। वे बोले, भैया, ऐसा सेवक तो बड़े भाग्य से मिलता है। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, हनुमान केवल सेवक नहीं है, यह तो भक्ति की मूर्ति है। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखें नम हो गई। वे बोले, प्रभु, सेवक की सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है कि स्वामी उसे स्वीकार कर ले। तभी सुग्रीव ने माता सीता के गिराए हुए कुछ आभूषण प्रभु श्री राम के सामने रखे। उसने बताया कि कुछ दिन पहले एक राक्षस आकाश मार्ग से एक स्त्री को हर कर ले जा रहा था। वह स्त्री रो रो कर हे राम, हे लक्ष्मण पुकार रही थी और अपने आभूषण नीचे फेंक रही थी। जैसे ही श्री राम ने वे आभूषण देखे, उनका हृदय भर गया। उन्होंने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर कहा, भैया, मैं माता के चरणों के अतिरिक्त कभी ऊपर नहीं देखता था, इसलिए मैं केवल उनके निपुण पहचान सकता हूँ। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी की आंखें नम हो गई। हनुमान जी भी भीतर से द्रवित हो उठे। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि प्रभु श्री राम केवल राजा नहीं है, वे मर्यादा और प्रेम की जीवित मूर्ति हैं। सुग्रीव ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, हे रघुनंदन, मैं अपनी समस्त वानर सेना आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। माता सीता की खोज के लिए हम पृथ्वी का कोना कोना छांग डालेंगे। भगवान श्री राम ने उसे गले लगा लिया। उस दिन ऋषमुख पर्वत पर एक अद्भुत शांति थी। सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहे थे। आकाश लालिमा से भर गया था। मंद पवन बह रही थी। हनुमान जी प्रभु के समीप बैठे थे और बार बार उनके मुखमंडल को निहार रहे थे। श्रोताओं, भक्त की सबसे बड़ी पूजा क्या है? केवल भगवान को निहारते रहना। जहां मन बार बार प्रभु की ओर खिंच जाए, समझ लीजिए वहीं सच्ची भक्ति आरंभ हो गई। रात्रि का समय हुआ। वन में चारों ओर शांत वातावरण फैल गया। कुछ ऋषि वहां आए और उन्हें प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। उनमें से एक वृद्ध मुनि बोले, हे रघुनंदन, जेठ मास में जो मनुष्य मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करता है, उसे भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हनुमान स्वयं निर्भयता के स्वरूप है। उन्होंने आगे कहा, इस मास में जलदान, अन्नदान और ब्राह्मण सेवा करने से पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति प्यासे जीवों के लिए जल की व्यवस्था करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रभु श्री राम अत्यंत ध्यान से मुनियों के वचन सुन रहे थे। फिर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उन ऋषियों को फल और जल अर्पित किया। हनुमान जी यह दृश्य देखकर भीतर ही भीतर सोच रहे थे, धन्य है मेरे प्रभु। समस्त संसार जिनकी पूजा करता है, वे स्वयं ऋषियों की सेवा कर रहे हैं। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। वह अत्यंत थका हुआ था। उनके चरणों में धूल लगी थी। वह बोला, वत्स, मैं दूर से आया हूँ, अत्यंत प्यासा हूँ। हनुमान जी तुरंत उठे। उन्होंने सरोवर से स्वच्छ जल लाकर उस ब्राह्मण को दिया।
ब्राह्मण ने जल पीकर संतोष की सांस ली और बोले, आज बुढ़वा मंगलवार के दिन जिसने प्यासे को जल दिया, समझो उसने स्वयं हनुमान को प्रसन्न कर लिया। हनुमान जी मुस्कुराए, परंतु वे मौन रहे, क्योंकि सच्चा सेवक कभी अपनी महिमा प्रकट नहीं करता। रात्रि गहराने लगी, आकाश में तारों की छाया फैल गई। भगवान श्री राम ध्यान मगन बैठे थे। हनुमान जी थोड़ी दूरी पर बैठकर प्रभु को निहार रहे थे। उनके भीतर भावों का अथाह सागर उमड़ रहा था। वे सोच रहे थे, कैसे अद्भुत है मेरे प्रभु, स्वयं परमात्मा होकर भी मनुष्य की तरह दुख सह रहे हैं। संसार जिनके नाम का स्मरण करके अपने दुख मिटाता है, आज वही प्रभु विरह की अग्नि में तप रहे हैं। श्रोताओं, यही भगवान श्री राम की मर्यादा है। वे चाहते तो एक क्षण में संपूर्ण सृष्टि को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप लेकर संसार को धर्म, धैर्य और प्रेम का मार्ग दिखाया। उसी समय लक्ष्मण जी धीरे से बोले, भैया, रात्रि अधिक हो चुकी है, कृपा करके कुछ विश्राम कर लीजिए। श्री राम मंद स्वर में बोले, लक्ष्मण, जिसके हृदय में प्रेम का वियोग हो, उसकी आंखों में नींद नहीं आती है। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा। उनके नेत्र भर आए। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, जब तक माता सीता का पता नहीं चल जाता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। प्रातः काल हुआ। पूर्व दिशा में सूर्य देव की लालिमा फैलने लगी। पक्षियों का मधुर कलरव वन में गूंज उठा। ऋषमुख पर्वत के समीप स्थित सरोवर पर प्रभु श्री राम स्नान के लिए गए। उन्होंने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जेठ मास में प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करने से रोग, भय और पाप दूर होते हैं, क्योंकि सूर्य केवल प्रकाश नहीं देते, वे जीवन शक्ति के अधिष्ठाता देव हैं। हनुमान जी हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम कर रहे थे। श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने स्वयं सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था। उन्होंने सूर्य देव से वेद, शास्त्र और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए उनके भीतर अपार शक्ति के साथ अद्भुत बुद्धि भी थी। सूर्य को प्रणाम करने के बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास आए और बोले, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं अभी संपूर्ण दिशाओं में जाकर माता सीता की खोज का कार्य आरंभ करूं। श्री राम ने प्रेम से उनकी ओर देखा। वे बोले, हनुमान, समय आने पर तुम ही यह महान कार्य पूर्ण करोगे। यह वचन सुनकर हनुमान जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्हें लगा जैसे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया हो। उधर सुग्रीव ने अपने विश्वास वानरों को बुलाना आरंभ किया। एक एक करके अनेक बलवान वानर वहां आने लगे। कोई पर्वत के समान विशाल था, कोई वायु के समान तीव्र गति वाला। पूरा वन वानरों की गर्जना से गूंज उठा। लेकिन उस विशाल समूह के बीच भी हनुमान जी अत्यंत शांत बैठे थे। यही सच्चे बल की पहचान है। जो वास्तव में महान होता है, उसके भीतर अहंकार नहीं होता। तभी वहां एक वृद्ध तपस्वी आया। उसकी दाढ़ी अत्यंत लंबी थी, हाथ में कमंडल था। उसने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और बोला, हे रघुनंदन, आज बुढ़वा मंगलवार का दिन है। इस दिन जो मनुष्य हनुमान का स्मरण करता है और वृद्ध जनों की सेवा करता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फिर वह तपस्वी बोला, जेठ मास में जलदान का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस समय प्राणी सबसे अधिक प्यास से व्याकुल होते हैं। जो दूसरों की पीड़ा समझता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। भगवान श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मुनिवर, जो व्यक्ति इस महीने में जल का दान करता है, उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रभु केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं,
स्वयं धर्म के मूर्त स्वरूप है। तभी अचानक तेज गर्म हवा चलने लगी। आकाश में सूर्य की प्रखरता बढ़ गई। वन के पशु पक्षी व्याकुल होकर जल की ओर भागने लगे। कुछ छोटे पक्षी गर्मी के कारण वृक्ष के नीचे गिर पड़े। हनुमान जी तुरंत उठे। उन्होंने बड़े पत्तों से जल भरकर उन पक्षियों के लिए उनके पास रखा। कुछ घायल मृगों को भी जल पिलाया। श्रोताओं, यही हनुमान भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। केवल मंदिर में दीप जलाना ही भक्ति नहीं है। जो जीवों पर दया करे वही सच्चा भक्त कहलाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। भगवान श्री राम यह देख रहे थे। उनके मुख पर संतोष झलक रहा था। वे बोले, हनुमान, तुम्हारे भीतर शक्ति के साथ दया भी है। यही तुम्हें सबसे श्रेष्ठ बनाती है। हनुमान जी ने तुरंत सिर झुका लिया। प्रभु, सेवक में जो कुछ भी अच्छा है वह सब स्वामी की कृपा है। उसी समय सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, यदि आप अनुमति दे तो मैं आज ही बाली को युद्ध के लिए ललकारूं। श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, अन्याय का अंत होना आवश्यक है, किंतु धर्म की मर्यादा का पालन भी उतना ही आवश्यक है। फिर सुग्रीव और हनुमान जी प्रभु को लेकर उस वन की ओर चले जहां बाली रहता था। मार्ग में अनेक वृक्ष सूख चुके थे। भूमि तप रही थी। कुछ स्थानों पर वनवासी लोग प्यास से व्याकुल बैठे थे। यह देखकर श्री राम का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस जेठ मास में सबसे बड़ा पुण्य प्यासे को जल देना है। हनुमान जी तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने वानरों को आदेश दिया कि वन के विभिन्न स्थानों पर जल से भरे पात्र रखे जाएं। कुछ ही समय में वानर वृक्षों के नीचे मिट्टी के बड़े पात्रों में जल भरने लगे। जो वनवासी प्यास से व्याकुल थे वे जल पाकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री राम और हनुमान जी को प्रणाम किया। इसी कारण हमारे शास्त्रों में प्याऊ लगवाने की परंपरा चली आ रही है। जेठ मास में जल दान केवल दान नहीं, यह जीव सेवा और नारायण सेवा मानी गई है। तभी एक वृद्ध महिला वहां आई। उसके चरण कांप रहे थे। वे अत्यंत थकी हुई थी। हनुमान जी स्वयं उसके पास गए और अपने हाथों से उसे जल पिलाया। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, वत्स, आज तुमने केवल मेरी प्यास नहीं बुझाई, मेरे प्राण बचाए हैं। श्री राम यह दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक वृद्ध मुनि ने कहा, जो मनुष्य जेठ मास के मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनता है, जल दान करता है, वृद्धों की सेवा करता है और राम नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर होने लगते हैं। फिर उन्होंने स्कंद पुराण का स्मरण करते हुए कहा, जेठ मास में किया गया दान अक्षय फल देता है। विशेषकर जल दान, अन्न दान और छाया दान करने वाले मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। हनुमान जी अत्यंत विनम्रता से सब सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, यदि आपकी कृपा ना होती तो एक साधारण वानर क्या कर पाता। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, हनुमान, संसार में तुम जैसा प्रिय भक्त दूसरा कोई नहीं। जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तुम्हारा स्मरण अवश्य होगा। यह वचन सुनते ही हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय प्रेम से भर उठा। श्रोताओं, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, भगवान को शक्ति से नहीं, ज्ञान से नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम और सेवा से पाया जाता है। हनुमान जी ने कभी अपने बल का अभिमान नहीं किया। उन्होंने केवल सेवा को अपना धर्म माना। इसी कारण वे कलयुग में भी सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। जेठ मास हमें यही शिक्षा देता है कि तपती हुई दुनिया में हमें शीतलता बनना चाहिए, प्यासे को जल देना चाहिए, दुखी को सहारा देना चाहिए।
वृद्धों का सम्मान करना चाहिए और सबसे बढ़कर अपने जीवन में भगवान का स्मरण बनाए रखना चाहिए। जो मनुष्य बुढ़वा मंगलवार के दिन श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है और राम नाम का जाप करता है और किसी जरूरतमंद को अन्न और जल का दान करता है, वह हमेशा श्री राम का परम भक्त बना रहता है। जय सिया राम।